योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और यह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 21 जून को रखा जाएगा। इस दिन उपवास करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी की कथा। स्वर्ग लोक में कुबेर नाम का राजा रहता था, जो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। रोजाना वह शिव की पूजा करता था। एक दिन उसका हेम नाम का माली था, जो उसके लिए रोज फूल माला लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बेहद सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। राजा को पूजा करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति में ज्यादा कामासक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। जब माली को रोग हो गया, इसके बाद वह धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडे ऋषि के दर्शन हुए। तब उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली को बातों को सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंडे ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व को बताया। मार्कंडे ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हें दोबारा से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। माली ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि ऋषि ने बताया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे दोबारा से स्वर्ग लोक में स्थान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आइए जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी। वहीं इसकी समाप्ति 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार तीज त्योहार मनाए जाते, इसलिए 21 जून को योगिनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। अब आइए जानते योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। श्री हरि के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन्हें पीले फूल, फल, पंचामृत, पंजीरी, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और सुने। अंत में भाव से आरती करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण भगवान विष्णु के प्रसाद से करें। व्रत के दौरान तामसिक चीजों से दूर रहें। अब आइए जानते योगिनी एकादशी का धार्मिक महत्व। योगिनी एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस कठिन उपवास का पालन करते हैं, उन्हें आरोग्य और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। ऐसे में इस पावन दिन उपवास जरूर करें। उपवास के साथ साथ आप विष्णु चालीसा का पाठ भी जरूर करें। यह बहुत ही फलदायी माना जाता है। अब आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के व्रत के पारण का शुभ समय। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून की दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक किया जाएगा। इस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना शुभ होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कथा और हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी पर श्री विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।